खुश आमदेद बातें हैं कुछ करियर काउंसलिंग के हवाले से। मेरे साथ हैं जाहिद अयूबी साहब और हलीमा अजमत। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड टू सी यू एज ऑलवेज। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे ढेर सारी मेल मिलती है, जब बहुत सारे बच्चे जिनको जब मुझे लिखते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये एक करियर भी एग्जिस्ट करता है, तो मुझे एक जो सुकून का एहसास होता है उसमें आप लोग ही क्रेडिट के मुस्तहिक हैं, आप और शिफा न्यूज़ जिनके कंट्रीब्यूशन से मुमकिन हुआ। आज हम बात करें लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। हाँ जी, लैब टेक्नोलॉजिस्ट पे हम बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ, इस पे कुछ गुफ्तगू हमने पिछले प्रोग्राम में की थी जिसमें हमने थोड़ा सा बताया था कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट होता क्या है और टेक्नोलॉजी में किस तरह का काम होता है, और इसमें हमने ये कहा था कि इसकी जो डिटेल है हम थोड़ा सा अगले प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। जब भी कोई सैंपल आप लैब टेक्नोलॉजी में लेबॉरेटरी में लेकर जाते हैं, वहाँ पे जमा करा के आ जाते हैं, तो उसके आगे 5-6 शुबजात होते हैं जिनमें उसको मुख्तलिफ एंगल से एनालिसिस किया जाता है उनका। उनके बारे में आज हम जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने की थी वो कौन लोग थे? वो भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही थे। असल में हमने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि उस वक्त हमने ओवरऑल सारी जो लेबॉरेटरी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बताया था कि जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक ही मतलब बीएससी होती है और वो जो पढ़ के आ जाते हैं और फिर उसमें वो काम करते हैं। आज हमने उसकी जो नीचे मज़ीद स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर उनमें जो डायरेक्ट एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दी जाती है उनके बारे में कुछ बताएंगे। तो उसमें पहला जो शोबा है इसके अंदर वो हेमाटोलॉजी है। हेमाटोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें जो हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ अज्जा हैं, जो मुख्तलिफ मसलन खून है और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा है वो है, सीमेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के अंदर जो खुलिये हैं उनकी ख़ास तादाद होती है और अगर वो कहीं कम या ज़्यादा हो जाए तो इंसान प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो हेमाटोलॉजी के अंदर एक तो काउंट किया जाता है उन सेल्स को, सही, और इसके अलावा उनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मौजूद सेल्स नहीं है, किसी भी जिस्म के अंदर से कोई भी ऐसा जो हमने रतूबत या केमिकल हासिल किया है उसकी जो हम कंपोजिशन देखते हैं या उसकी जो अज्जाए तरकीबी देखते हैं उनको स्टडी करना है हेमाटोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनका जो स्ट्रक्चर बाजू का जो चेंज हो जाता है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। दूसरा जो शोबा है वो है बायोकेमिस्ट्री का। उसमें ये है कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल्स हैं बहुत सारे, मसलन पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एक ख़ास वो भी मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उनकी ख़ास मिकदार होती है। किसी एक जगह पे वो ज़्यादा डिपॉजिट हो गए हैं या उनकी मिकदार कम या ज़्यादा हो गई है या हमारे जिस्म में कुछ केमिकल चेंजेस आ गई हैं कोई खाना खाने की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उस जो केमिकल एनालिसिस होता है जिस्म के अंदर वो होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये उसका दूसरा शोबा है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो ब्लड बैंक का है। यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग होती है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये जो हम लोग को अपने ब्लड ग्रुप्स का पता चलता है वो ब्लड बैंक के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा क्रॉस मैचिंग यहाँ पे होती है, जब एक बंदा दूसरे बंदे को जब ब्लड देना होता है तो उसमें क्रॉस मैच का जो काम है वो यहाँ पे होता है। इसके अलावा हाँ जी बिल्कुल, और इसके अलावा जो है वो जो ब्लड के सेल्स हैं उनको सेपरेट जो यहाँ पे किया जाता है। किसी पेशेंट को वाइट सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है या प्लेटलेट्स की है तो वो यहीं से लिया जाता है ब्लड बैंक से। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी है जहाँ पे कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा सेल कैंसर है, जो बायोप्सी में जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके अलावा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करता है। हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया जाते हैं वो किस किस्म के हैं, फिर डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि ये एंटीबायोटिक इस पे कौन सी यूज़ हो सकती है। इसमें क्योंकि कल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात हो रही थी तो उसमें एक बैक्टीरिया ऐसा डिस्कस हुआ था जो हाइपर एसिडिटी क्रिएट करता है, तो वो भी इसी चीज़ पे तो यकीनी तौर पर इस तरह के टेस्ट से अगर तशखीस होगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके अंदर गया है जो मसला क्रिएट कर रहा है, तो डायरेक्टली आप उसी एंटीबायोटिक पे चले जाओगे रादर देन कि आप डॉक्टर जो है पूरी लिस्ट दे देते हैं ये भी ले लें ये भी ले लें। तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल सही। तो ये 5 शुबजात जो हैं आपस में राब्ते में होते हैं। सारे लोग जो है वो माइक्रोस्कोप्स के नीचे इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं लेकिन हर एक अपने एंगल से उन चीज़ों को देख रहा होता है। तो फिर आखिर में जो है जाके रिपोर्ट मुझे आज समझ आई कि इतना सारा ब्लड सैंपल क्यों लेते हैं। बिल्कुल, ये डिफरेंट। हाँ जी, मैं हमेशा
ये कहा करती थी यार थोड़ा सा ले लें आप, ये पूरी 10 सीसी की ट्यूब लेना जरूरी है क्या? कमजोर से बंदे के अंदर से भी इतना से निकाल रहे होते हैं। सही। अच्छा जी, अब इसकी क्या लवाजमात हैं, क्या चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि हम भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते? जी, अब उसकी तरफ हम आते हैं, एजुकेशन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट उसकी होती है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जो जिसकी तरफ मैं पहले इशारा कर रहा था, पिछले प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएससी करना होती है लैब टेक्नोलॉजी में, सिंपली लैब टेक्नोलॉजी में, और उसके अंदर आप वो बीएससी कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो बाकी ट्रेनिंग होती है वो मुतलका शोबाजात के अंदर ही होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद फिर ये है कि हमने मजीद, जब चूंकि ये शोबाजात आ रहे हैं और अब थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन का भी एक मरहला है, तो इसमें अब ये हुआ है कि मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं उनके अंदर डायरेक्ट वो भी एजुकेशन दी जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डायरेक्ट बीएससी या एमएससी करवाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी करवाई जाती है। तो इसके अंदर जो लोग क्वालिफिकेशन लेकर आएंगे उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीनियर पोस्ट के ऊपर उनके लिए काम करना जो है वो मुमकिन हो सकेगा। तो आज हम जो इसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि इन शोबाजात के अंदर डायरेक्ट एजुकेशन की है। सही। मतलब ये एजुकेशन लेकर भी आप लेबोरेटरी में ही काम करेंगे, लेकिन मगर आप स्पेसिफिकली अब माइक्रोबायोलॉजी की ले रहे हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी के ही सेक्शन में जाओगे। इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सही। हाँ, ठीक है। कंसल्टेंट्स तो नहीं होते, लेकिन ये है कि होते ही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा फोकस्ड है, ज्यादा स्पेसिफाइड है। तो उसके बाद ये है कि हम जो यूनिवर्सिटियां जो ये कराती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है पहली, जिसमें एमएससी ऑनर्स करवाया जाता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। ये 2 साल का कोर्स है और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर डीवीएम या एमबीबीएस जिसने किया हो वो भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम रुकेंगे यहाँ पर चूंकि खबरों का वक्त है, सो न्यूज़ स्टूडियो की तरफ, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना करियर काउंसलिंग और फिर हमारी मुलाकात होगी किचन में तानिया से।